Good morning student. Today we will read chapter first of GK. आपके बुक में ये चैप्टर 11 दिया हुआ है, लेकिन इस चैप्टर से हमारी ज्योग्राफी यानी कि भूगोल शुरू होती है। आज हम भूगोल का पहला चैप्टर रीड करेंगे। चैप्टर का नेम है पर्यावरण के घटक यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। इस चैप्टर में हम पर्यावरण के बारे में रीड करेंगे। तो फर्स्टली पर्यावरण मीन्स एनवायरनमेंट। पर्यावरण प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों ही प्रकार का होता है। यानी कि पर्यावरण प्राकृतिक यानी कि हमारे आसपास के चारों ओर का वातावरण, और सांस्कृतिक यानी कि जो भी हमारी संस्कृति है, दोनों ही प्रकार का होता है। प्राकृतिक पर्यावरण प्रकृति द्वारा निर्मित होता है। यानी कि जो प्राकृतिक पर्यावरण होता है वो प्रकृति द्वारा निर्मित होता है। प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत वे सभी दशाएं भौतिक होती हैं जिसमें प्राणी निवास करता है। इस प्रकार प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण मृदा, जलवायु, खनिज तथा सभी जीव जंतु करते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण के जैव तथा अजैव दो अंग या कारक हैं। जैव कारकों के अंतर्गत वनस्पति तथा प्राणी जगत आता है और अजैव कारकों के अंतर्गत वायु, सूर्य का प्रकाश, जल, नमी तथा मृदा आते हैं। देखिए नेक्स्ट इज पर्यावरण विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। जैसे पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों का पर्यावरण मरुस्थल में रहने वाले व्यक्तियों के पर्यावरण से सर्वथा भिन्न होता है। मनुष्य के साथ साथ पेड़ पौधे भी जीव जंतु किसी प्रदेश के भौतिक तथा प्राकृतिक वातावरण से प्रभावित होते हैं। यानी कि पर्यावरण भी हमारा अलग अलग होता है। पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों का पर्यावरण और मरुस्थल में रहने वाले लोगों का भी पर्यावरण वहाँ का गर्म होता है, और जो पर्वतीय क्षेत्र का पर्यावरण होता है वो गर्म होता है। किसी जीव के प्राकृतिक पर्यावरण का प्रत्येक तत्व जीव के कल्याण के लिए आवश्यक है। प्राकृतिक पर्यावरण से प्राणी प्रभावित होता है। इसके विपरीत प्राणी की प्रतिक्रिया से पर्यावरण प्रभावित होता है। देखिए पर्यावरण से प्राणी प्रभावित होता है, लेकिन इसके विपरीत प्राणी से भी पर्यावरण प्रभावित होता है। इस तरह से देखिए, जिस तरह से हम मनुष्य द्वारा अगर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जाएगा, जैसे कि पेड़ पौधों को काटना, इससे क्या होगा, हमारा ये मनुष्य द्वारा ही पेड़ पौधे काटे जाते हैं। अगर पेड़ पौधे कम होंगे तो इससे हमारा पर्यावरण क्या होगा, प्रदूषित होगा। तो पर्यावरण मनुष्य द्वारा भी प्रभावित होता है। लेकिन पर्यावरण परिमंडल, पर्यावरण को 4 परिमंडलों में बांटा जा सकता है। पहला स्थल मंडल, यानी कि जिस स्थान पर हम रहते हैं भूमि पर, वो स्थल मंडल। जल मंडल, इसमें समुद्र, महासागर। वायुमंडल, वायु। जैव मंडल में प्राणी जगत आता है, पेड़ पौधे और मनुष्य। फर्स्टली स्थल मंडल। स्थल का अर्थ है चट्टान। स्थल मंडल पृथ्वी की वह परत है जो शैल पदार्थों से निर्मित है। इस परत की औसत मोटाई लगभग 100 किमी है। यानी कि जिस पर हम रहते हैं स्थल मंडल की जो मोटाई है वो 100 किलोमीटर है। यह महाद्वीपीय भाग में अधिक मोटी किंतु महासागरों के नीचे पतली है। स्थल मंडल की सबसे ऊपरी या बाहरी परत को भूपटल कहते हैं। स्थल मंडल हमारे लिए बहुत उपयोगी है क्योंकि यह हमारे निवास के लिए भूमि प्रदान करता है। यह हमें अनेक खनिज भी प्रदान करता है जो आर्थिक विकास के लिए आवश्यक होते हैं। यानी कि स्थल मंडल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमें रहने के लिए भूमि व खनिज प्रदान करता है, जो खनिज हमारे आर्थिक विकास के लिए बहुत आवश्यक। नेक्स्ट है हमारा स्थल मंडल। स्थल मंडल से तात्पर्य जल से परिपूर्ण स्थान से है। इस परिमंडल में सागर, महासागर, नदी, झीलें और खाड़ियाँ सम्मिलित हैं। पृथ्वी की धरातल पर 71% भाग पर स्थल मंडल का विस्तार है। इसलिए पृथ्वी को जलीय ग्रह कहते हैं। ये जल की अधिकता के कारण पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है। ये पृथ्वी पर जल सबसे अधिक है। महासागर सबसे विशाल जलराशियाँ हैं, साथ ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी पृथ्वी पर 4 प्रमुख महासागर हैं। पहला प्रशांत महासागर, अंध महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर।
महासागर सभी महाद्वीपों को परस्पर जोड़ने तथा जलवायु को सुनिश्चित करके जलीय चक्र के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट वाला, महासागर मानव जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं, क्योंकि ये आप स्वयं रीड करेंगे कि महासागर मानव जीवन के लिए किस प्रकार उपयोगी हैं। अब नेक्स्ट है हमारा वायुमंडल। वायुमंडल पृथ्वी को चारों ओर से घिरे हुए है। वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं, यानी पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए वायु की जो पतली परत है उसको हम वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल की प्रकृति बहुत ही गतिशील है। वायुदाब, तापमान, पवन, वर्षा तथा आर्द्रता आदि वायुमंडल के प्रमुख तत्व हैं। वायुमंडल को अनेक ऊर्ध्वाधर परतों में विभाजित किया जाता है। वायुमंडल हमें तीव्र ताप और पराबैंगनी विकिरण से बचाता है। इसके अतिरिक्त वायुमंडल वातावरण को एक ऐसी स्थिति प्रदान करता है जिसमें सभी प्रकार के जीव जंतु पैदा होते हैं और उन्हें जीवित रखता है। नेक्स्ट है हमारा जयमंडल। जयमंडल को इकोस्फीयर भी कहते हैं। यह बहुत ही संकीर्ण परिमंडल है। इसमें स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल के परस्पर मिलने वाले भाग सम्मिलित हैं। इसमें समस्त जीवधारी वनस्पति तथा प्राणी निवास करते हैं। इस परत की मोटाई लगभग 30 किमी तक होती है। अधिकांश जीवन स्थल या महासागरों की ऊपरी सतह पर केंद्रित होता है, क्योंकि यहाँ पर ही जीवन के लिए आवश्यक वायु प्राप्त होती है। नेक्स्ट हमारा जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता का अर्थ प्राणियों और पौधों की प्रजाति भिन्नता से है। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति एक कोशीय जीव के रूप में हुई है। धीरे धीरे जीवन की इस विविधता में करोड़ों वर्ष लगे, जिससे पादपों और प्राणियों के अनेक प्रजातियों का विकास हुआ। यानी कि जो जैव विविधता का अर्थ है प्राणियों, पौधों और प्राणियों की प्रजातियों की भिन्नता से है। यानी कि धीरे धीरे जो जीवन को विकसित करने में करोड़ों वर्ष लगे। पृथ्वी पर लगभग 3.5 मिलियन पादप प्रजातियाँ तथा 11 मिलियन प्राणी प्रजातियाँ हैं। मनुष्य में अपनी क्रिया द्वारा पर्यावरण को प्रभावित और विकसित करने की क्षमता है। मनुष्य ने अपने क्रियाकलापों द्वारा पर्यावरण को भी क्षति पहुंचाई है। पौधों और प्राणियों की अनेक प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं और अनेक विलुप्त होने के कगार पर है। पृथ्वी पर जैव विविधता बनाए रखने के लिए पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखना आवश्यक है। पारिस्थितिक संतुलन के बिगड़ने से पृथ्वी का समस्त जीवन संकटग्रस्त हो जाएगा। यानी कि मनुष्य ने ही पृथ्वी को नुकसान पहुंचाया है और उसी के कारण जो प्राणियों यानी कि जो जंतुओं की अनेक जातियां हैं या तो वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, यानी कि धीरे धीरे समाप्ति के कगार पर है। मनुष्य ने क्या किया, पेड़ पौधों को काटकर जो प्रकृति का संतुलन है उसको बिगाड़ दिया है, जिसके कारण हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नेक्स्ट है हमारा पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता है। यानी कि पर्यावरण संरक्षण का मतलब होता है किसी चीज़ को रख रखाव करना। इससे अब हम पढ़ेंगे कि हमें पर्यावरण को ठीक प्रकार से क्यों रखना चाहिए। इसके तहत पहला, मानव की आर्थिक क्रियाओं ने पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। सेकंड, पर्यावरण हमें ईंधन, लकड़ी, खनिज तथा ऊर्जा जैसे उपयोगी संसाधन प्रदान करता है। हमें अपने पर्यावरण की सभी प्रकार से रक्षा करनी चाहिए। जीवों की जाति विविधता को जैव विविधता कहते हैं। पर्यावरण हमारे जीवन की आधारभूत व्यवस्था है। यह हमें जीने के लिए जल, वायु तथा भोजन प्रदान करता है, जो हमारे अस्तित्व के लिए अनिवार्य है। जैवमंडल जीवन का परिमंडल है। चारागाह, वन, खेतिहर भूमि तथा खनिजों जैसे प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग से पर्यावरण का बहुत विनाश हुआ है। यदि हम अपने संसाधनों का अविवेक दोहन बंद नहीं करते तो संपूर्णतः मानव को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। यानी कि अभी भी हम नहीं माने, हमने प्रकृति को नुकसान पहुंचाया, तो इसके हमें आगे चल के भविष्य में गंभीर नुकसान भुगतने पड़ सकते हैं। यानी कुछ नुकसान तो हमको अभी भी हो रहे हैं, जैसे कि पानी की कमी हो रही है, खनिज संसाधनों की कमी हो रही है। ये किस वजह से हो रही है कि मनुष्य द्वारा इनका अधिक प्रयोग किया जाता है, और जनसंख्या की वृद्धि होने से हमें भी अगर चीज़ें कम होंगी और जनसंख्या की वृद्धि ज़्यादा है तो चीज़ों को वो चीज़ें भी हमें ज़्यादा ही इस्तेमाल करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए हमें कुछ चीज़ों का सोच समझ कर इस्तेमाल करना चाहिए। चैप्टर इज़ फिनिश। आई होप
you all are understand this chapter, and thank you.